जय परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज हम लोग नवरात्रि के छठे दिन सिद्धपीठ शांति धाम के प्रांगण में माँ के आंचल में बैठे हैं। आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। आप सबका अनुष्ठान, आप सबकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो। आज का दिन बहुत ही खास है। नवरात्रि अनुष्ठान के साथ साथ लोक आस्था का महापर्व, भगवान सूर्य का सबसे बड़ा पर्व सूर्य षष्ठी व्रत आज है, जिसको हम लोग छठ व्रत के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और बड़ा ही महान पर्व है। इस संसार में भगवान सूर्य ही सारे जीवों में प्राण संचार करते हैं। भगवान सूर्य से ही यह सारी सृष्टि है। अगर भगवान सूर्य को गौण कर दिया जाए तो इस सृष्टि को समाप्त होने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, इन्हीं से यह सारी सृष्टि है। प्राण ऊर्जा के स्रोत हैं। छोटे बड़े जितने भी जीव हैं इस संसार में, सब भगवान सूर्य पर निर्भर है और भगवान सूर्य से ही उनको प्राण शक्ति मिलती है। अगर ये साक्षात देव भगवान सूर्य का दर्शन न हो तो यह संसार बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। बहुत ही महान पर्व है भगवान सूर्य का यह छठ का पर्व। हाँ, ये जरूर है, इस व्रत में बहुत सावधानी और बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। बहुत ही पवित्र व्रत है। हम सब जितना भी व्रत करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा शुद्धता और पवित्रता का ख्याल अगर रखते हैं तो इस छठ महापर्व के लिए रखते हैं। और इस छठ पर्व के महत्ता के बारे में अगर हम जितना भी कहें वो कम होगा, क्योंकि इसका बहुत ही महत्ता है, बहुत महत्ता है। इस संसार में भगवान सूर्य की उपासना से बढ़कर के कोई उपासना है ही नहीं। इस संसार में जो लोग भी आगे बढ़े हैं वो भगवान सूर्य की शक्ति से बढ़े हैं। आप लोग सुने होंगे, कहा जाता है कि हनुमान जी बचपन में ही भगवान सूर्य को निगल गए थे। बाली समय रविभक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो धियायो, ताहिसु त्रास भयो जगतो यह संकट का हुसु जात निचारो, देवनिया ने करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पूरा संसार अंधेरा हो गया था। देवताओं को आकर के स्तुति करनी पड़ी थी, मिन्नत करना पड़ा था कि आप इनको बाहर कर दो, संसार समाप्त हो जाएगा। आपको मालूम है, यह एक कहानी है। इस कहानी के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि भगवान हनुमान बचपन में ही सूर्य को आत्मसात कर लिए थे, अर्थात सूर्य को अपना लिए थे। सूर्य की सावित्री साधना किया करते थे। इतनी साधना किए थे कि सूर्य में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया था। सूर्य से एकाकार हो जाना, सूर्य में विलय हो जाना, ये भगवान हनुमान की स्थिति थी। और भगवान हनुमान का सामर्थ्य कितना बढ़ गया आप सबसे छुपा नहीं है। खुद भगवान को भी हनुमान के सहारे की जरूरत पड़ी और भगवान को भी भगवान हनुमान ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। ये क्या है? भगवान सूर्य की ताकत, भगवान सूर्य की ताकत। आप सबको मैं बता दूं, महाभारत काल में जब पांडवों का अज्ञातवास हो गया था, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय भी दुर्योधन के मन में एक षड्यंत्र आया कि एक बहुत ही क्रोधी ऋषि
जिनका नाम दुर्वासा ऋषि था, उनके पास जा कर के कहा कि ऋषिवर आप जाएं, जा कर के युधिष्ठिर के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करें। उसको पता था कि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी हैं कि अगर आतिथ्य स्वीकार कर लिए और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो ये क्रोधित होकर के श्राप दे देंगे। और दुर्योधन को इस बात का पता था कि कितना बजे पहुँचेंगे तो वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा, तो उसने समय भी बता दिया था कि आप इतना बजे ऋषिवर जाना। दुर्वासा ऋषि बोले कि ठीक है, तुम भाई राजा हो, कह रहे हो तो ठीक है, चले जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, भगवान सूर्य का व्रत करती थी, भगवान सूर्य का व्रत करती थी। और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के द्रौपदी को एक पात्र दिए थे, अक्षय पात्र उसका नाम था। उस पात्र की विशेषता थी कि चाहे जितना आदमी भोजन कर ले उसमें से भोजन समाप्त नहीं होता था, लेकिन एक शर्त थी कि अगर द्रौपदी खाना खा लेगी तो फिर उस पात्र का भोजन समाप्त हो जाएगा, उस पात्र का भोजन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यह परंपरा भी बनी है। आप लोग समझ जाइएगा कि घर की जो गृहिणियाँ होती हैं, जो खाना बनाने वाली होती हैं, वो सबसे अंत में भोजन करती हैं। उनका भोजन करने का मतलब कि भंडारे में भोजन समाप्त हो गया। इस बात की जानकारी सबको थी, इसीलिए दुर्योधन ने समय बताया था कि आप इतना इस समय में आप जाइएगा उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने। और जाकर के जब दुर्वासा ऋषि ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि हम आपके यहाँ एकादशी का पारण करेंगे, हमारा व्रत चल रहा था, आज आप ही के यहाँ मेरा भोजन होगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि हमारे यहाँ तो चाहे जितने लोग आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आपका आतिथ्य स्वीकार है। मालूम है दुर्वासा ऋषि कितने लोगों के साथ गए थे उनके यहाँ? अपने 60,000 शिष्यों के साथ गए थे। 100-200 हज़ार की बाराती होती है तो रात भर खिलाते रह जाते हैं, इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? लेकिन धर्मराज को पता था कि हमारे यहाँ अक्षय पात्र है, द्रौपदी भगवान सूर्य का व्रत करती है, भगवान सूर्य ने जो अक्षय पात्र दिया है वह अक्षय पात्र रहते हमारी प्रतिष्ठा नहीं जाएगी। सो धर्मराज युधिष्ठिर ने बिना द्रौपदी से पूछे ही वचन दे दिया। जब दुर्वासा ऋषि गए कि चलो स्नान करके हम लोग आ रहे हैं, आप प्रसाद रेडी रखना, तैयार रखना। धर्मराज युधिष्ठिर जाकर द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रौपदी, अभी थोड़ी ही क्षणों में ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं अपने यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने। कल उनका एकादशी था, आज हमारे यहाँ ही उनका पारण होगा। अब तो द्रौपदी माथे पर हाथ रख ली, बोली आपने यह क्या किया? आपको एक बार भी तो पूछ लेना चाहिए था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अब तो आपने वचन दे दिया है तो कुशल गृहिणी का काम है कि दरवाजे पर अगर कोई भी आ जाए तो भूखे ना जाए, जैसे भी हो उसकी भोजन की व्यवस्था करे। तो द्रौपदी को अब कोई चारा नहीं लगा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को आवाज़ लगाई, हे केशव, हे माधव, जहाँ भी हो जल्दी आओ, बहुत परेशानी में हूँ। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पहुँचे। बोले क्या हो गया, तुम इतने परेशान लग रही हो और मुझे इतनी बेसब्री से बुलाई, इतनी बेचैनी में पुकार ली। मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैं जो है देखो भूख से मेरा जो है गला जो है सूख गया, प्यास लगी है, पहले पानी पिलाओ, कुछ खाना खिलाओ। द्रौपदी ने कहा मेरी बात सुन लो। कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ, पहले मुझे कुछ खिलाओ, कुछ खाकर पानी पिएंगे तभी हम बात कर पाएंगे। दौड़ते हुए आ रहे हैं सो मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। द्रौपदी कहती है कि मेरी बात तो सुन लो। कृष्ण थोड़ा झुझलाते हैं, बोले मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, तुम सुनने की बात करती हो। द्रौपदी भी गुस्से में कहती है कि खाने के लिए अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें बुलाती क्यों? मेरी बात तो आप सुन लो, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऋषि दुर्वासा 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो बाद में आएंगे,
पहले तो हम आए हैं, पहले हमें तो कुछ खिला दो। द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जा कर के अपना वो पात्र उठा करके ले आओ। और द्रौपदी उस अक्षय पात्र को उठा के लाई तो देखा उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक शाक का पत्ता सटा हुआ था, उसको ऐसे निकाला, खरोच करके जीवा पे रख लिया और मालूम हुआ कि वहाँ ऋषि दुर्वासा के 60,000 शिष्यों के जो है पेट भर गए, गले तक आ गए, डकार आने लगे। ऋषि दुर्वासा के मुख से निकला, अरे इतना डकार आ रहा है, हम लोग उसके यहाँ भोजन कैसे करेंगे। शिष्यों ने कहा कि गुरुवर हम लोगों की भी यही स्थिति है। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा यहीं से चलो, वरना वो अभी धर्मराज है, कहीं श्राप दे दिया तो मुश्किल हो जाएगा। और ऋषि दुर्वासा वहीं से लौट जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा बच जाती है। ये अक्षय पात्र कहाँ से मिला? ये अक्षय पात्र भगवान ईश्वरी के व्रत करने से मिला। भगवान ईश्वरी का यह जो व्रत है यह महान व्रत है। यह छठ पर्व जो है यह बहुत ही महान पर्व है। आपको मालूम होना चाहिए इस संसार में जो कुछ भी आपको चाहिए भगवान ईश्वरी के सामने जाइए, भगवान ईश्वरी का व्रत कीजिए, भगवान ईश्वरी से मांगिए, आपको मिल जाएगा। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। शुद्धता और पवित्रता तो बरतनी ही है। कुछ उसके तौर तरीके भी हैं जो हम भूल गए हैं, जो हम नहीं जानते। हम ऐसे ही करते हैं, बिना जाने करते हैं, बिना समझे करते हैं, तो हमें उसका फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। जो लोग छठ व्रत में हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि छठ व्रत के दिन आप जो भी काम करें बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ करें। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए जब भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर जाते हैं, जब सूर्यास्त होने को होता है, तब हम जा कर के भगवान को अर्घ्य देते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए कि भगवान सूर्य के अस्त होने से 1 घंटे पूर्व आपको जल में खड़ा होकर के भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। और जब तक आप खड़ा होकर के ध्यान करते हैं तब तक भगवान सूर्य के गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री महामंत्र भगवान ईश्वरी का मंत्र है। यह भगवान के सविता शक्ति की आराधना है। आपको गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। और जब आपको लगे कि अब भगवान ईश्वरी अस्त होने वाले हैं, उससे 15 मिनट 20 मिनट पहले ही आप उनको अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय जो हम परिक्रमा करते हैं और एक लड़का जो जल गिराता है, जो अर्घ्य दिलाता है, उसे गायत्री महामंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य दिलाना चाहिए। 5 बार हमारे जो है वो जल पढ़ते हैं, हम अर्घ्य देते हैं। आप जितने अर्घ्य देते हैं, जितने कलशुभ से देते हैं, जितने फलों से देते हैं, उस पर जो जल गिराने का या दूध गिराने का जो हम कार्य करते हैं वो गायत्री महामंत्र के साथ करना चाहिए। और ठीक ऐसे ही सुबह पहर जब भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य देना हो तो सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व आप जल में उतर जाएं। वहाँ पे आप जप करें। जप करने के बाद सूर्योदय होने से पहले ही अर्घ्य दे दें। लोग सूर्य के दर्शन करने के बाद अर्घ्य देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य की जैसे ही लालिमा दिखाई पड़ जाए आप अर्घ्य दे करके और उसके बाद अर्घ्य का पात्र जो है रख करके आप प्रार्थना करें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें। और जब भगवान सूर्य के दर्शन हो जाएं तब वहाँ से आप प्रणाम करके घाट से बाहर निकलें। बहुत से लोग पहले ही अर्घ्य दे लेते हैं तो चले आते हैं। ऐसे बहुत ऐसे तीर्थ स्थान बन गए हैं। भगवान सूर्य की बड़ी प्राचीन मंदिरें हैं हमारे यहाँ। बिहार में भी बहुत जगह है। आप नालंदा के बड़गांव में चले जाइए, आप पटना जिले के उलार गांव में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। आप ऐसे ही आरा जिला में चले जाइए, बेलाउर मठ है। इस तरीके से सूर्य के प्राचीन मंदिर वहाँ पे हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने मंदिर ये हैं। वहाँ पे भगवान सूर्य के व्रत होते हैं, लेकिन वहाँ का नियम बना रखा है लोगों ने। 12 बजे रात्रि के बाद से अर्घ्य पड़ने शुरू हो जाते हैं। अर्घ्य दे करके वहाँ से लोग वापस होने लगते हैं। क्यों ऐसी सुविधा बना दी? लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार यह नियम बनाई। चूँकि भीड़ ज़्यादा होती है, इतनी भीड़ होती है कि किसी का कलशुभ चोरी हो जाए, किसी का जो है पकवान चोरी हो जाए। ऐसी स्थिति में जो गैदरिंग होती है, जो अव्यवस्था होती है, इसके वजह से लोगों ने एक व्यवस्था बना दी। लेकिन भगवान सूर्य का व्रत गैदरिंग का चीज़ नहीं है। भगवान सूर्य का व्रत भीड़ का चीज़ नहीं है।
भगवान सूर्य का व्रत बिल्कुल शांति होकर के स्थिर से, श्रद्धा से, पवित्रता से करने का व्रत है। अगर आप शुद्धता पवित्रता के साथ श्रद्धा से भगवान सूर्य का व्रत करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान सूर्य के व्रत से बढ़ करके इस संसार में कोई व्रत नहीं है। इसी आराधना को हम लोग नियमित करते हैं। हम अर्घ्य नहीं देते, हम सामूहिक साधना करते हैं, हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, भगवान सूर्य का ही व्रत करते हैं। भगवान सूर्य का मंत्र है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र आप सभी को भगवान सूर्य के घाट पर जब जाते हैं तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए जपना चाहिए। सुबह में लोगों को मालूम नहीं है, हमारे पंडित जी लोग हर घाट पर ऐसी व्यवस्था नहीं रखते, नहीं तो वहाँ पे अर्घ्य देने के बाद सामूहिक प्रार्थना होनी चाहिए। यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्नाप्रभम तिभ्रमणादि रूपम दारिद्र्य दुख क्षय कारणम च पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम है, ये प्रार्थना होनी चाहिए। 12 मंत्रों की प्रार्थना है भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद प्रणाम करके वहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम इस तरीके से विधि विधान से भगवान सूर्य व्रत का अर्घ्य दें, प्रणाम करें, उनका कथा श्रवण करें। घाटों पर कथा की व्यवस्था होनी चाहिए। हम कथा श्रवण नहीं करते। बहुत से जगह पर ऐसे हैं जहाँ पे कथा श्रवण होती है। आप चले जाएं, गंगा किनारे जितने भी घाट बने हुए हैं वहाँ पे कथा श्रवण कराया जाता है। दूर दूर के लोग जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पे भगवान सूर्य का जो अर्घ्य पड़ता है वहाँ पंडित जी बैठ करके कथा कहेंगे। सारे लोग कथा का श्रवण करते हैं एक साथ। स्त्री पुरुष सभी पालथी मार के बैठ जाएंगे, धूप देंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और ध्यान से भगवान की कथा सुनेंगे। पंडित जी को दक्षिणा देंगे और उसके बाद वहाँ से घर को वापस आते हैं। आप व्रत करें, इस व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, लेकिन उसके विधि विधान को जाने। जितना बने उतना करें, कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि भगवान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, शुद्धता और पवित्रता के साथ गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो भगवान सूर्य का व्रत आपके जीवन में बहुत ही फलदायी होगा। और मैं ये बात आपको बता दूँ, आज से नहीं, जब से यह सृष्टि बनी है तब से यह छठ व्रत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये छठ व्रत इधर बीच में चला हो, लोगों को भले ही पता न हो है। इस व्रत को बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, जिसका वर्णन करते करते थक जाएंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत प्राचीन व्रत है, बिहार यूपी में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब तो यह पूरी दुनिया में फैल गया, पूरे विश्व में यह व्रत होता है। क्योंकि भगवान सूर्य की आराधना की आवश्यकता इन दिनों पूरे विश्व को है। जो लोग भगवान सूर्य की आराधना करेंगे उनके जीवन में मंगल होगा। और भगवान सूर्य के व्रत में अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती तो आप यह भी ध्यान रखना, पनिशमेंट भी बड़ा जल्दी मिलता है। क्यों मिलता है? जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा तो दोनों क्षेत्र में होगा, अच्छे में भी होगा, बुरे में भी होगा। इसलिए जितने छठ व्रती हैं उन्हें शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ परंपरावादी मत बनिए। और जहाँ समझ में न आए वहाँ माथा टेक लीजिए ज़मीन पर, सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर जाने अनजाने में कुछ भूल हो गया हो प्रभु माफ़ करेंगे, हमें पता नहीं था। व्रत के सारे नियम हम नहीं जानते, इसलिए हे प्रभु अगर कुछ अनजाने में गलती हो तो माफ़ करना। बार बार क्षमा याचना कीजिए, आपके जीवन में मंगल होगा। भगवान आपकी भावनाओं को समझेंगे, भगवान आपको कष्ट नहीं देंगे। उस गलती का दंड मिलता है जो गलती जानबूझ करके किया जाए। अभी हमारे यहाँ समाज में भगवान सूर्य के नाम पर भिखमंगी का दौर चल गया है। बहुत से लोग दरवाजे दरवाजे जो है भीख मांगते हैं, बाज़ारों में घूम घूम करके भीख मांगते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हो गया कि जो भीख मांग रहा उससे लोगों ने पकड़ लिया, पूछा तो मालूम हुआ कि वो उसके घर में न व्रत हो रहा है न वो व्रत करने वाला है। यहाँ तक कि कुछ तो मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे इसी नाम पर भीख मांगना शुरू कर दिए। गरीबी जो न करा दे, देखा इसी बहाने कुछ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, व्रत जो है वो भिक्षाटन का चीज़ नहीं है। व्रत में कभी कभी हम गलती से मन्नत भी मान देते हैं कि हे प्रभु अगर हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं लोगों से भिक्षाटन करके व्रत करूंगा। ऐसी मन्नतें ना मांगा करें, यह मन्नत सही नहीं है, भगवान को बुरा लगता है। आप भगवान से ये कहें कि प्रभु हम जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में आपका व्रत कर लेंगे।
हमारे पास सामर्थ्य नहीं होगा फल खरीदने का, सामर्थ्य नहीं होगा पकवान बनाने का, तो हम खाली हाथ ही जो है जल में खड़ा होकर के आपका ध्यान कर लेंगे, अपने अंजलि से ही जो है आपको अर्घ दे लेंगे प्रभु, लेकिन आपका व्रत करेंगे किसी भी परिस्थिति में करेंगे। हम लोगों से लेकर क्यों करेंगे, हम लोग से क्यों लेंगे, लेना होगा तो प्रभु आप ही से ले लेंगे, आप ही से मांग लेंगे। मांगना चाहिए तो भगवान से मांगना चाहिए। कहा गया है कि मांगना भला न बाप से जो पति राखे राम। अगर आपको मांगना ही हो तो परमपिता परमेश्वर के सामने हाथ फैलाना। इस संसार के लोग आप जब हाथ फैलाएंगे तो आपको हो सकता है देंगे, लेकिन मखौल उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप समझेंगे भगवान का कार्य है, यह भगवान का कार्य नहीं है। इसलिए परंपराओं से थोड़ी सी अपनी दूरी बनाएं, परंपराओं में आप विवेक का इस्तेमाल करें, जो परंपराएं चली आ रही है उसमें थोड़ी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और जो सही है सही तरीके से आप भगवान ईश्वरी का व्रत करें। और मैं ये साफ कहता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं मालूम हो, कहीं से कोई पता न चले, आप जैसे करते हैं वैसे जल में जा कर के अर्घ देते हैं आप दें, लेकिन भगवान ईश्वरी को बारंबार नमस्कार करते हुए ये कहें कि हमें जितना जानकारी थी प्रभु हमने उतना किया, हमें जितना जानकारी था उतना किया, हमने सुना है, हमने किसी पंडित से सुना, किसी व्यक्ति से सुना, उस तरीके से हम आपका व्रत करते हैं। अगर आपके व्रत करने में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ करना, बार बार क्षमा याचना करें, आपके जीवन में मंगल होगा, आपकी पुकार भगवान ईश्वरी सुनेंगे। भगवान ईश्वरी का जो यह महान पर्व है आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। अच्छी बात है, आज हम लोगों का भी सौभाग्य है, इस नवरात्रि के व्रत के क्रम में यही एक नवरात्र ऐसा है जिसमें हम सूर्य षष्ठी व्रत भी साथ में कर लेते हैं। कार्तिक का छठ तो हमें नहीं मिलता, भगवान सूर्य का व्रत 2 बार होता है, एक बार कार्तिक में और एक बार जो है हमारे यहाँ चैत्र में। तो कार्तिक में तो हम नवरात्र में नहीं रहते, उसमें तो हमें नवरात्र नहीं मिलता, लेकिन यह चैत्र का जो छठ है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम नवरात्रि साधना भी कर लेते हैं और हमें छठ व्रत का लाभ भी मिल जाता है। बहुत से लोग नवरात्र और छठ दोनों साथ कर लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो नवरात्र नहीं करते हैं, सिर्फ छठ कर लेते हैं, छठ के बहाने भी उनका नवरात्र हो गया, चूँकि इतना महान पर्व है कि उन्हें भी नवरात्रि का फल मिल जाता है। वैसे छठ व्रती लोगों को भगवान ईश्वरी का अर्घ देने के बाद पारण करें। हाँ, एक हिदायत और है, भगवान ईश्वरी का जो पारण के दिन अर्घ देते हैं उस दिन भी उन्हें शुद्ध व पवित्र भोजन ही करना चाहिए। बहुत से लोग जब व्रत का पारण करते हैं तो अशुद्ध चीज़ों का भक्षण करते हैं, बहुत से जगहों पर मछलियाँ खाना शुरू कर देंगे, बहुत से लोग पूरा लहसुन प्याज का पकौड़ा बना के खाएंगे, सोचेंगे आज 2-3 दिन के बाद मिला है, 1 दिन बाद खाएं, आप अष्टमी के दिन खाएं, सप्तमी तक इसका परहेज कर लें। चूँकि यह जो लोक आस्था का पर्व है यह 4 दिवसीय पर्व है। यह नहा खा से शुरू होता है, नहा खा, फिर खारना, फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ, ये 4 दिन का व्रत है। हम इसे चौथा दिन व्रत के रूप में नहीं मनाते, हम पर्व के रूप में नहीं मनाते। चौथा दिन भगवान को अर्घ देते ही हम अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम महान पर्व करके आ जाए हैं। 1 दिन और बर्दाश्त कर लें, आपकी साधना सफल हो जाएगी, आपका छठ व्रत संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए छठी मैया की जय।